अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स ये किसने दिया था, टोरसेली। टोरसेली नाम का एक सर था, उसने ये दिया था वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। इसमें क्या होता है कि हमने मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर ले लिया, वाइट कंटेनर, ओके। इसमें हमने यहाँ पे इसके मिड में क्या कर दिया, एक होल कर दिया, उसमें से पानी बाहर आ रहा है। तो यहाँ की वेलोसिटी हमने क्या ले ली, वी मान लो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, मतलब कि जहाँ पे एरिया वो करा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे यहाँ का एरिया स्मॉल है और ये क्या है, कैपिटल है। इसकी पूरी हाइट है h, कैपिटल H, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये कितना है, स्मॉल h, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस h, ओके। तो इसमें जो यहाँ की वेलोसिटी होगी ये क्या हो जाएगी, रेंज। जो यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी वीई, वो क्या हो जाएगी, वीई हो जाएगी √2gh। हम इसको प्रूफ कर देंगे, बर्नौली थ्योरम से क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। और यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा, √2h बाय में g, तो 2h बाय में g ये वाली, h माइनस h बाय में g, ये टाइम हो गया। अब इसकी रेंज निकालेंगे तो हमेशा ही वेलोसिटी क्या रहेगी, इसकी हॉरिजॉन्टल में रहेगी, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, वी इंटू टी। वी कितनी है, √2gh इंटू में √2h माइनस h डिवाइड बाय में g, इसकी ये क्या देगी, रेंज, ओके। देन यू राइट डाउन। अब जो रेंज होती है वो जब आप किसी भी कंटेनर के मिड में करोगे तो वहां पे क्या होगी सबसे ज्यादा, तो रेंज विल बी मैक्सिमम एट मिड ऑफ कंटेनर। क्योंकि अगर आपने ज्यादा ऊपर बनाया तो पानी क्या होगा, इसमें ज्यादा इधर गिरने लग जाएगा, बिल्कुल ही पास गिरा दिया, बना दिया यहाँ जमीन जहां से नीचे उसके रेफरेंस बिल्कुल ही पास बना दिया तो बिल्कुल पास गिरेगा। और इस केस में अगर सबसे ऊपर बना दिया तो वह क्या होगा कि थोड़ा इधर आके गिरेगा। जब आप मिड में बनाओगे तो उसका फ्लो ज्यादा होगा तो वो यहाँ आके गिरेगा। जब आपने होल करा तो पानी का प्रेशर क्या था, बाहर, तो ये जो प्रेशर था ये कंटेनर को क्या देगा, रिएक्शन देगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से अगर स्मूथ सरफेस हो तो कंटेनर पीछे की तरफ हो जाएगा। तो उस केस में एफ रिएक्शन क्या होता है, जो एफ रिएक्शन की वैल्यू होती है, एफ रिएक्शन जो पानी कंटेनर पे लगाता है उसको कहते हैं एफ रिएक्शन, वो होता है ρAV²। रो क्या हो जाता है कि जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक एरिया, ए क्या है, एरिया ऑफ होल, और वेलोसिटी क्या है, वीई क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ओके। देन यू राइट डाउन। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको एक कंटेनर दे दिया, आपने इसमें एक होल यहाँ पे कर दिया, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है 40 मीटर, यहाँ का इसकी वॉल्यूम है, मान लीजिए अपने इसकी वॉल्यूम होगी
यहाँ का एरिया क्या होगा 2 mm² कर दो, 2 mm² यहाँ का एरिया। ओके, अब यहाँ से लेके ये क्या है 40 मीटर की हाइट। अब एक होल आपने यहाँ कर दिया, इसका एरिया है 4 mm² और इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। ओके, अब इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालना है, टाइम निकालना है और रेंज। ओके, तो V कितना हो जाएगा √2GH। VE1 मान लेते हैं इसके लिए, होल 1 के लिए ये मान लो होल 1 है और ये क्या है होल 2। इस केस में हम VE मान लो √2GH, तो 2 × G × 10 और H की कितना है 40, तो ये कितना आ गया 800। तो 10 तो बाहर आ गया, तो 20√2 ये कितनी आ गई 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी आ गई। अब निकालेंगे टाइम। टाइम क्या हो जाएगा इसका, टाइम हो जाएगा 2h/g, 2 × h कितना है 40, तो 2√2 आ गई टाइम इसका। ओके, रेंज क्या आ जाएगी VE × t। VE कितना है 20√2 × टाइम 2√2, 80 मीटर आ गई रेंज। पहले ये आप होल 1 के लिए ट्राई कर लो, फिर होल 2 के लिए करवाती हूँ। कैन यू फर्स्टली देन राइट है। सॉरी, यहाँ पे हाइट क्या आएगी इसकी 60 आएगी ना, 40 पूरी कितनी है 80, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी 60। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी √12। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई 20√2 × √12। अब इसके लिए एफ रिएक्शन निकालेंगे, तो इसका क्या लगेगा इधर की साइड लगेगा। तो एफ रिएक्शन ρAV का स्क्वायर, रो मान लो इसकी 10⁻³ है, तो 10⁻³ × A कितना है यहाँ का 2 × 10⁻⁻6 × VE², 20√2 का स्क्वायर। अब होल 2 के लिए देखते हैं। होल 2 के लिए VE कितना आ जाएगा √2GH। कितनी होगी टोटल हाइट 40 + 40 80 हो जाएगी। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 80, तो 2 × 10 × 80, ये 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब टाइम क्या हो जाएगा, ये पूरी 20 यहाँ की निकालनी है, तो ये भी कितने आ जाएगा 20 ले लेंगे इसमें। ओके, अब हम रेंज निकालेंगे दूसरे के लिए, वो VE × t हो जाएगी। VE हमारे पास 40 × √4 और एफ रिएक्शन इसके लिए निकालेंगे, ये इधर लगेगा इसका भी F2। रो कितना है 10⁻³ × ρA 4 × 10⁻⁻6, VE कितना है 40 का स्क्वायर। ओके, देन यू राइट डाउन।
अब हम इसको प्रूव करते हैं। ये हमने क्या लिया, एक वाइट कंटेनर या वाइट ट्यूब ले ली मान लो, ओके। यहाँ पे हमने होल कर दिया, यहाँ का एरिया ए है, स्मॉल है, वेलोसिटी क्या है यहाँ की वीई, ओके। अब यहाँ की वेलोसिटी क्या है स्टार्टिंग में ऊपर का, क्योंकि जब अगर वाइट कंटेनर होता है तो अगर आप छोटा सा उसमें होल करते हो तो उस केस में पानी आपको नीचे आते हुए नहीं दिखाई देगा, तो उसकी वेलोसिटी होती है कॉन्स्टेंट बहुत ही कम होती है। तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहाँ का एरिया ए मान लो, ये कितना है एच हाइट। अब हमने मान लिया कि अगर यहाँ पे इसकी 0 है तो जब यहाँ आ जाएगा तो भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी 0। तो हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, 2 पॉइंट ले लिए, तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी 0, यहाँ पे क्या रहेगी इसकी भी। इसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं और बर्नौली थ्योरम लगाते हैं, यहाँ की टोटल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की टोटल एनर्जी कर देते हैं, ओके। पहले तो हम ए बी यहाँ की, अगर बी यहाँ की क्या है 0, ए बी करेंगे हम, तो ए बी इक्वल टू ए बी ई, ओके। इस केस में क्या है, हमने यहाँ की v मान ली, मान लो पहले, तो यहाँ की ए बी, तो यहाँ की v कितनी आ जाएगी a बाई ए वी ई। इस केस में क्या है कि यहाँ का एरिया जो वो है वो इसके एरिया से बहुत ही कम है, तो ये क्या हो जाएगी 0, तो v क्या हो गया ओवरऑल क्या हो गया v 0, तो यहाँ पे v 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा v 0, क्योंकि a की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी है इस a की यहाँ के एरिया से, ओके। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये भी 0 हो गया। अब यहाँ की टोटल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की टोटल एनर्जी कर देंगे, तो यहाँ मान लो हमने यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, ओके। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, प्रेशर एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी आ जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की कितनी हो जाएगी पी नॉट प्लस एच रो जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, प्रेशर क्या है यहाँ की इतना प्रेशर लगेगा पी नॉट हवा का लग रहा है, प्लस एच रो जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। अब यहाँ की देखेंगे हम, तो यहाँ की काइनेटिक प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, प्रेशर कितना होगा पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी ई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की भी क्या होगी 0, क्योंकि हमने इसी को रेफरेंस मान रखा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें वी ई निकालना है, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, एच रो जी से एच रो जी कैंसिल, तो हाफ रो वी ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। रो एच से रो एच कैंसिल, और रो जी से रो जी कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया h इक्वल टू हाफ रो जी, हाफ रो वी स्क्वायर रो से रो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया
रुको कि फिर से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। पोटेंशियल एनर्जी पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी 0, प्रेशर क्या है यहाँ का? पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी ई स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, रो से रो कैंसिल। ओके, तो क्या हो गया? हाफ वी ई स्क्वायर मान लो किसके इक्वल टू गया? 2GH के, क्योंकि GH 2AG के बराबर हो गया। तो V किसके बराबर हो गया? अंडर रूट 2GH के। ओके, देन यू राइट डाउन, ये हमारा प्रूव हो गया। यहाँ का प्रेशर तो P नोट ही रहेगा ना, यहाँ का प्रेशर तो। ओके, तो इससे क्या था कि रो से रो कैंसिल हो गया था और GH तो 2GH, V इज इक्वल टू 2GH। अब हम क्या लेते हैं? एक नैरो कंटेनर, नैरो ट्यूब लेते हैं या कंटेनर। इसमें आपने अगर यहाँ होल करा तो यहाँ का एरिया मान लो ए है, वेलोसिटी क्या होगी v, क्योंकि अगर नैरो कंटेनर है तो उसमें आपको नीचे जाते हुए दिखाई देगा। ये हाइट h है, स्मॉल h, और पूरे कंटेनर की हाइट कैपिटल H है, तो ये कितनी हो जाएगी? h माइनस h। यहाँ की वेलोसिटी v मान लो, यहाँ का एरिया स्मॉल है। ओके, तो इस केस में जो VE होगा वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2GH 1 माइनस ए स्क्वायर बाय में कैपिटल स्क्वायर, यहाँ का एरिया स्क्वायर डिवाइड बाय में यहाँ का एरिया स्क्वायर, ये हो जाएगा VE। ये प्रूव हो जाएगा बर्नौली थ्योरम से। ओके, अब इस पॉइंट पे भी क्या होगी? वेलोसिटी इसकी v रही और एरिया a, तो AV इक्वल टू AVE। VE कितना आ जाएगा? V कितना आ जाएगा हमारे पास? A बाई VE डिवाइड बाई A, ये हमारे पास V आ गया। ओके, अब हम बर्नौली थ्योरम लगेंगे P नॉट प्लस इस पॉइंट्स के लिए और इस पॉइंट के लिए। ओके, तो A के लिए कितना जाएगा? P नॉट प्लस H रो जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हमने क्या मान लिया? रेफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस इक्वल टू यहाँ की, यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा? P नॉट और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अब P नॉट से P नॉट क्या हो गया? कैंसल, रो से रो कैंसल, तो Hg प्लस हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया? हाफ रो वी स्क्वायर। v की जगह क्या आ जाएगा? Hg प्लस वी स्क्वायर की जगह a बाई वी, इनका स्क्वायर आ जाएगा 2 आ जाएगा, हाफ इसका स्क्वायर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। अगर v को इधर रखें तो इससे इसे कैंसिल हो गया, तो Hg
तो एच जी प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर, ये हो गया। ये ले लो ए स्क्वायर वी ई का स्क्वायर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। ओके, एक से एक कैंसिल होगी। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया 2gh, कि हमने पूरा ये इधर लिया था, तो इधर क्या बच गया वी, तो हमारे पास अब क्या बच गया, तो 2gh प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया वी स्क्वायर। ओके, अब 2gh, इससे आगे मैं यहां सोल्व कर रही हूं, 2gh इक्वल टू में उधर जाके क्या देगा, ये माइनस में आ जाएगा। वी हमने कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर। ओके, अब 2gh, ये इसके डिवाइड में आ गया 1 बाय ए स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी क्या गया 2gh डिवाइड बाय में ए माइनस ए स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। ओके, देन यू राइट डाउन। जब ये पूरा 2 इधर आता है तो उस केस में ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस पूरे 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2gh, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हमारे पास आ जाएगा। उसके इसमें पूरा इधर माइनस में कर देते हैं, वी को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके, देन यू राइट डाउन।